ओम नमः शिवाय दोस्तों, हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली सभी तिथि का खास महत्व है। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर व्रत किया जाता है। जो लोग व्रत नहीं भी करते हैं वो भी, क्योंकि कार्तिक का महीना चल रहा है, तो इस महीने में जो भी एकादशी पड़ेगी उसको आप कायदे से उसमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करिए, जिससे कि आपके जीवन में खुशियों का आगमन होता है और कई तरह की परेशानियों से भी आपको छुटकारा मिलता है। रमा एकादशी का आरंभ 27 अक्टूबर 2024 को सुबह 5:23 पर एकादशी की तिथि की शुरुआत होगी और 28 अक्टूबर को सुबह 7:51 तक रखा जाएगा। तो 28 अक्टूबर जो है 2024 को एक उदया तिथि के अनुसार हम रमा एकादशी का व्रत मनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर तुलसी पूजन कर लिया है, उसके बाद 1 लोटा जल भरकर मैंने रख लिया है। इसमें आपको अक्षत नहीं डालना है, मैंने इसमें अक्षत नहीं डाला है क्योंकि एकादशी के दिन हम किसी भी तरह से चावल का यूज़ नहीं करते हैं, तो मैंने इसमें सिर्फ 1 पुष्प और 1 फूल डाल दिया है, 1 सिक्का डाला है। इसके ऊपर फूल बिछाकर हम 1 दिया जला देंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर सबसे पहले भगवान श्री गणेश की पूजा की है और फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ में हम पूजा करेंगे। अगर आपके घर में केले का पेड़ है तो साथ में आप केले के पेड़ का भी पूजन अवश्य करें। इसी के साथ साथ आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि कौन से ऐसे उपाय करें ताकि हमें एकादशी का जो फल है वो हमें पूरी तरह से मिल सके। यदि आप जीवन में लंबे समय से आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो इस समस्या को दूर करने के लिए रमा एकादशी शुभ मानी जाती है। राम एकादशी के दिन भगवान विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें। प्रिय चीज़ों का भोग लगाकर जीवन में सुख शांति की कामना करें। ऐसा माना जाता है कि इससे आर्थिक तंगी दूर होती है और उपासक को जीवन में धन की कमी कभी नहीं होती है। अगर आप वैवाहिक जीवन में किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो रमा एकादशी के दिन तुलसी माता की उपासना जरूर करें और देसी घी का दीपक जलाएं, क्योंकि तुलसी माता को माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। इस टोटके को सच्चे मन से करने से वैवाहिक जीवन सदैव खुशहाल रहता है और पति पत्नी के रिश्ते में मधुरता आती है। धन की प्राप्ति अगर आप चाहते हैं तो रमा एकादशी के दिन पूजा के दौरान लाल कपड़े में 5 कौड़ियाँ बांधकर माँ लक्ष्मी को चढ़ाएं। कुछ समय के बाद इसे अपने पर्स में या फिर तिजोरी में रख दें। माना जाता है कि ऐसा करने से जातक को धन की प्राप्ति होती है या फिर उनका कहीं अगर रुका हुआ धन होता है तो वो भी मिलने के पूरे चांसेस होते हैं। अपनी निजी ज़िंदगी में अगर आपको बार बार कर्ज का सामना करना पड़ रहा है तो एकादशी के दिन पीपल के पेड़ में तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं। इसी के साथ साथ कर्ज से मुक्ति पाने के लिए ओम नमो भगवते नारायण मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। इससे भी धन के लाभ के योग्य बनते हैं। साथ ही साथ जो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ है उसको ज़रूर करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र जब आप पढ़ते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का जब आप पाठ करते हैं तो आपको अगली ही बार से इसके चमत्कारिक फायदे देखने को मिलते हैं। बस सच्चे मन से आप पूजा करने बैठना होगा आपको। एकादशी के दिन जब आप पूजा करेंगे, चाहे आप व्रत हो या ना हो, अपने आसन के नीचे 3 बार जल छोड़ें। भगवान गणेश का, भगवान विष्णु का और अपने इष्ट देव का, कुल देवता का स्मरण करते हुए फिर आपको व्रत का संकल्प लेना है या अपनी पूजा का संकल्प लेना है। उसके बाद भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा करनी है, भगवान गणेश का स्मरण करना है और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। पाठ करने के बाद भगवान विष्णु की आरती करिएगा। आरती करने के बाद वापस आप जब पूजा संपन्न कर लेंगे तो अपने आसन के नीचे 3 बार ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः करके जल छोड़ेंगे। उसके बाद आप प्रणाम करके भगवान को उठ जाएंगे। ऐसा करने से आपको जो भी जीवन में संकट मिल रहा है उससे आपको छुटकारा भगवान विष्णु स्वयं दिलाने के लिए पूरे प्रयासरत आपको रास्ते मिलते हैं। साथ ही आपका दुख जो है वो कम होने लगता है। अगर आप जो है एकादशी के दिन माँ लक्ष्मी के मंदिर में जाकर कमल का फूल, कौड़ी, शंख आदि उनके समर्पित उन्हें करते हैं तो इससे भी आपको कर्ज मुक्ति से छुटकारा मिलता है। माँ लक्ष्मी को मखाने, बताशे, खीर का भोग लगाने के साथ ही गुलाब का इत्र चढ़ाना चाहिए, इससे वो जल्दी ही प्रसन्न होती हैं। और एकादशी के दिन काली चींटियों को आटा या फिर मीठी चीज़ ज़रूर खिलाएं, चाहे वो चीनी हो, मिश्री हो, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली लाने के लिए एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए और किसी पक्षी के जोड़े की तस्वीर अपने बेडरूम में ज़रूर लगानी चाहिए। संतान की प्राप्ति के लिए, उनके सुख के लिए आप एकादशी के दिन माँ गज लक्ष्मी की उपासना ज़रूर करें, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। अगर आपको धन की हानि हो रही है, जैसे कि पैसा आ रहा है लेकिन रुक नहीं रहा है, तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए घर के मुख्य द्वार के किनारे थोड़ा सा गुलाल डाल दें। अब इसके ऊपर घी का एक चौमुखी दीपक जला दें। जलाते समय
समय मन में कहें कि माँ लक्ष्मी धन हानि या हमारे घर में कर्ज जो चल रहा है उससे संबंधित समस्याओं से हमें छुटकारा दिलाइए। इसके बाद जब आप जो आपने दीपक जलाया है वो ठंडा हो जाए तो इसे बहते जल में प्रवाहित कर दें। मतलब कि जो आप दीपदान करेंगे तो वो पात्र वहीं पर पड़ा हुआ नहीं रहना चाहिए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करने के साथ श्री सूक्त और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे कभी भी पैसों की तंगी नहीं होती है। एकादशी के दिन पीले कपड़े में 11 गांठ हल्दी बांध दें। इसके बाद ओम वक्रतुंडाय ओम मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद लेने के साथ इस कपड़े को जो है आप मंदिर में ही या तो रहने दें या फिर अपनी तिजोरी में रख लें। इससे भी आपको लाभ मिलेगा। देखिए 2 पोटली आपको हमेशा अपने अलमारी में ज़रूर रखनी चाहिए। एक हल्दी की जिसमें हल्दी हो, कमल गट्टे हों, गोमती चक्र हो, लौंग हो, इलायची हो, ये आप रख सकते हैं। या फिर एक पोटली आप लाल पोटली बना सकते हैं जिसमें आप कमल गट्टे, गोमती चक्र और चांदी का सिक्का है, साबुत धनिया है, पीले चावल हैं। ये करके आप जब बनाकर रखते हैं तो भी आपको धन की प्राप्ति हमेशा बनी रहती है। आपका लॉकर जो है वो कभी भी खाली नहीं रहता है। तो इन दोनों में से कोई भी एक पोटली बनाकर आप अपने मंदिर में ज़रूर रखें। इसी के साथ कार्तिक मास में आपको अपने मुख्य द्वार पर लंबी बाती का दीप ज़रूर जलाना चाहिए प्रदोष काल के समय में, और बेलपत्र के पेड़ के नीचे। वैसे तो हम फूल बाती यानी कि गोल बाती का दीप जलाते हैं, लेकिन कार्तिक मास में हम भगवान विष्णु साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं ताकि वो हमारे घर में विराजमान रहें, अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें, ताकि हमारे घर में धन संपदा, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य सब कुछ आता रहे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बेलपत्र के पेड़ के नीचे कहा जाता है कि उसमें माता लक्ष्मी का निवास होता है, और आंवला के पेड़ में भी। तो इन दोनों पेड़ के नीचे आपको लंबी बाती का दीप जलाना है देसी घी का। अब अगर देसी घी नहीं है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कार्तिक का जो महीना है वो दीपदान का महीना होता है। तो आप ऐसे समय में तिल के तेल का भी दीप जला सकते हैं। दीपदान विशेष महत्व रखता है, इस बात का आप ख्याल रखें। दीपदान अवश्य करें, चाहे आप पूजा थोड़ी ही करें, 2 ही मिनट की करें, लेकिन दीपदान इस महीने में ज़रूर करें। तुलसी के पौधे के नीचे, शमी पत्र के पेड़ के नीचे, केले के पेड़ के नीचे, आंवला के पेड़ के नीचे, बेलपत्र के पेड़ के नीचे, जितने भी पूजनीय पेड़ हैं आपके घर में आप उस पेड़ के नीचे रखें। अगर आपके यहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ तुलसी जी हैं, तो तुलसी जी के नीचे रखिए और अपने मुख्य द्वार पर रखिए। ऐसा करने से भी आपको विशेष लाभ मिलेगा। एकादशी के दिन आप सभी जानते हैं कि चावल का खाना या चावल से की खीर या कुछ भी ऐसी चीज़ें वर्जित होती हैं। तो आपको चावल नहीं खाना है। एक दिन पहले के संध्या काल से ही आपको चावल का त्याग कर देना होता है, अगर आप व्रत कर रहे हैं तो। और अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप चावल उस दिन ना बनाएं घर में, और ना ही चावल की चीज़ों का इस्तेमाल करें। भगवान विष्णु की पूजा अर्चना अच्छे से करें, आप व्रत हो तो भी, नहीं हो तो भी, क्योंकि पूजा का अपना इस महीने में, ये जो महीना है, जैसे सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है, ठीक उसी तरह से कार्तिक का जो महीना होता है भगवान विष्णु को समर्पित है। साथ ही साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उनकी पूजा अर्चना मन लगाकर करते रहें। एकादशी के दिन जो भी एकादशी है उस पुस्तक की आप पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद आपको एकादशी की कथा ज़रूर स्मरण करनी चाहिए या फिर बोलनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसका भी अपना लाभ मिलता है। कथा पढ़ते पढ़ते ही हम भगवान विष्णु का, साथ ही माता लक्ष्मी का कई बार नाम ले लेते हैं। तो नाम जप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आप कथा भी अवश्य स्मरण या कहने का प्रयास करें। आप कथा के लिए कोई भी समय निकाल सकते हैं। पूजा के बाद जब आपको समय मिले तो भी आप कथा सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं। तो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए हमेशा ऐसी ही जानकारी वाली वीडियोस लेकर आते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक महादेव की कृपा, माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।